हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज। हम जानेंगे इसमें एक्सरसाइज 2.4 के बारे में। ये जो एक्सरसाइज है आपका ऐच्छिक एक्सरसाइज है। इससे भी बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देते हैं, बहुत बार भी पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें खास करके जो हमको अध्ययन करना है ज़्यादातर करके वो त्रिघात बहुपद के बारे में अध्ययन कर रहा है। हमने इसके पीछे के एक्सरसाइज जो है 2.3 2.2 में हमने द्विघात बहुपद के बारे में अध्ययन किया था। क्या हमने अध्ययन किया था कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना और भी बहुत सारे, एक द्विघात बहुपद से दूसरे द्विघात बहुपद में भाग देना। अभी तक हमने ये सब चीज़ों को सीख लिया है, ठीक ना। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो हमको पढ़ना है त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज 2.4 में पूरे त्रिघात बहुपद के ऊपर ही डिपेंड होंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा त्रिघात बहुपद के कुछ फार्मूले, कुछ उनके नियम को समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में हमको कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, देखिए त्रिघात बहुपद को पढ़ने के पहले सबसे पहले उनके कुछ नियम को हमको जानना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप उनके नियम को अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको इसके क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही तकलीफ होगा। तो चलिए हम सबसे पहले कुछ इसके नियम जानते हैं। देखिए, अगर आपका त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, ठीक है, मतलब त्रिघात बहुपद जो होता है हमारा इसी रूप में रहेगा। यदि त्रिघात बहुपद अगर हमारा इस रूप में रहता है, ठीक है, तो इनके शून्यक अल्फा, अगर अल्फा बीटा एवं गामा हो तो, ठीक है, मतलब ये कह रहा है यहाँ पर कि यदि त्रिघात बहुपद ये हो और इनके शून्यक हमको अल्फा बीटा गामा हो तो इनके शून्यकों का योग जो होता है -b/a के बराबर होता है। -b/a का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये -b, ये b बटा a, यानी कि -b/a के बराबर होता है। फिर से इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है नियम, कह रहा है कि त्रिघात बहुपद अगर ये इस रूप में रहता है ax3 bx² और cx+d, ये आपका क्वेश्चन इस तरह दे सकता है 3x³ + 2x² + 4x और +3, इस रूप में ये आपको दे देगा, ठीक ना। तो यही कह रहा है कि अगर हमारा त्रिघात बहुपद ये हो और इनके शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो इनके शून्यकों का योग होता है -b/a। क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि पहल का शून्यक, दूसर का शून्यक और तीसर का शून्यक, तीनों को शून्यक को जोड़ेंगे तो -b/a के बराबर होगा। मैंने पीछे के भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्यूशन कराने पहले मैंने बताया था ये बात। क्या बताया था, ध्यान से समझिए इस बात को। मैंने एक बात बताया था कि एक घातीय बहुपद का शून्यक 1 होता है, द्विघातीय बहुपद का शून्यक 2 होता है, लेकिन हमको यहाँ पर त्रिघातीय बहुपद पढ़ेंगे तो इसका शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। अगर चतुर्घात बहुपद होगा तो उसका शून्य कितना होगा, 4 होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, अल्फा बीटा गामा। यहाँ पर मान लिया गया है कि अगर हमारा बहुपद इस रूप में रहेगा तो अल्फा बीटा गामा हमारा इनका शून्यक होगा, ठीक है। अभी तो हम जब क्वेश्चन सोल्यूशन कराएंगे तो हमारा अंक में ही रहेगा, ठीक है। तो जब ये शून्यक होगा तो ये शून्यकों का योगफल होगा -b/a के बराबर, ठीक ना। और दो शून्यकों का गुणनफल का योग होगा c/a के बराबर, यानी कि c/a, ये इसके रूप में ही होगा c/a। और तीनों शून्यकों का गुणनफल जो होता है -d/a के बराबर होता है, -d/a के बराबर होता है। ये सारे फार्मूले हैं, आपको हर एक हालत में आप चाहे जैसे इसको याद रखें, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद एक और इसमें इस एक्सरसाइज में फार्मूला अप्लाई होता है, जानते हैं क्या। जैसे हमने पीछे के एक्सरसाइज में एक बात बताया था कि आपके दो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहता था। मतलब इसके एक्सरसाइज 2.2 में आप वहाँ पर ध्यान से एक क्वेश्चन बनाए होंगे कि आपको ऐसे दिया होगा 1 और 4 दे दिया होगा, कह रहा होगा कि है शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है, आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर दीजिए। तब मैंने वहाँ पर आप लोग को बताया था कि द्विघात बहुपद जो होता है हमारा द्विघात बहुपद, वो क्या होता है, अतः x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, मैंने बताया था ना, ठीक ना। तो ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ये नियम होता है। लेकिन अगर आपका बहुपद में अगर अल्फा बीटा और गामा 3 गो शून्यक दे देगा, आपको क्या दे देगा, 3 गो शून्यक आपको दे देगा और कहेगा कि आप द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए,
क्या ज्ञात कीजिए, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना पड़ेगा। अल्फा बीटा मतलब दो शून्यों को लेकर के योग करना पड़ेगा, ये पूरे स्टेप, और फिर तीनों का गुणनफल करना पड़ेगा, और फिर करके यानी कि हमारा पीएक्स का जो सूत्र होता है इसमें ला करके रखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि त्रिघात बहुपद का यानी कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ये हमारे फॉर्मूले हैं, आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। हो सकता है आपको सवाल में ऐसे भी दे कि कह देगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दे रहे हैं, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर भी दे रहे हैं, और ये भी दे रहे हैं, आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, इसको याद रखना होगा कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये पूरे स्टेप आपको याद रखने होंगे। और फिर क्या करेंगे, जो मान दिया रहेगा उसको ला करके रख देंगे, फिर हमारा त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। तो ये नियम को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल करके हमको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। याद कर, चलिए ना हम आगे क्वेश्चन करके ही बता देते हैं आप लोगों को कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले अभी फिलहाल में इसको याद रखना होगा, आप इस सबको नोट कर लीजिए, ठीक ना, अपने कॉपी में, ताकि अच्छा रहेगा। इस सबको याद कर लीजिएगा, जब याद कर लीजिएगा तो फिर क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप याद कर लीजिए जो भी हम लिखवाए हैं। तो चलिए अब हम आपके एक्सरसाइज में चलते हैं कि एक्सरसाइज 2.4 के आपका पहले का क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो देखिए आपके जो एक्सरसाइज है 2.4 के पहले का नंबर जो क्वेश्चन है ये दिया गया है। आपके क्वेश्चन में दिया गया है एक बहुपद दिया गया है। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ऊपर जो आपको लिखा गया है हेड में उसको आप पढ़ लीजिए। देखिए उस पर लिखा होगा कि हम आपको एक त्रिघात बहुपद दे रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं, त्रिघात बहुपद दे रहे हैं, और हम उनके कुछ शून्यक देंगे, और आपको जांच करके बताना है कि जो शून्यकवा हम दे रहे हैं 3 गो, मैंने बताया था ना कि त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है, और वो 3 शून्यक आपका दिया गया है सवाल में। कह रहा है कि बताइए कि इसका शून्यक है कि नहीं है। हम तो दे दिए लेकिन हमको पता नहीं है कि इसका शून्यक है कि नहीं है। आप बताइए कि इसका शून्यक ई है कि नहीं है। तो कैसे इसका जांच किया जाएगा, चलिए हम इसको समझते हैं। ठीक है, साथ में पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो यही सवाल कर रहा है कि हम आपको त्रिघात बहुपद दे रहे हैं और इसके कुछ शून्यक दे रहे हैं, आपको क्या करना है, इन शून्यकों को जांच करके बताना है कि इनके शून्यक हैं कि नहीं है, और साथ में जो हम शून्यक दे रहे हैं इनके गुणांकों के बीच में संबंध की जाँच भी करनी है, इसको स्थापित भी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि इसको जांच करेंगे कि आखिर जो ये त्रिघात बहुपद है क्या इसका शून्यक है कि नहीं है। तो कैसे समझ में आएगा कि ये इसका शून्यक है कि नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, एक बात को याद रखिएगा कि अगर हम 1/2 लें या फिर 1 लें, ये बारी बारी से सबको ले करके और इसमें रखेंगे, यानी कि ये जो भी है शून्यक, ये x से का ना शून्यक है, तो x का शून्यक है, तो x के मान के पास इन सभी को बारी बारी से रखेंगे। अगर हमारा मान 0 आ जाएगा तो ये शून्यक है, मतलब इसके शून्यक को इस बहुपद में रखने से अगर शून्य आ जाता है तो वो शून्यक हैं, और शून्य नहीं आता है तो ये शून्यक नहीं है। तो सबसे पहले चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसका शून्यक है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन में px इक्वल टू लिख लीजिएगा ऐसे कि 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं 1/2 को। ठीक है, हम 1/2 को चेक कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 1/2, जहाँ x है वहाँ पर 1/2 भर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर x है तो हम 1/2 भर देते हैं, और यहाँ पर कह रहा है क्यू कर देते हैं, प्लस यहाँ पर भी x है तो x के जगह हमको क्या भरना है, 1/2 भरना है, भर देते हैं, रख देते हैं, और -5 और x यहाँ पर भी 1/2 और +2 रख दिए। अब थोड़ा सा इसको हल करेंगे, कैसे, 2 और जब इसका q करेंगे तो 1/8 होगा ना, 1/8 होगा, प्लस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना होगा, 4 होगा। इसके बाद माइनस, ये तो कटेगा नहीं, इसको क्या करते हैं कि ऊपर गुना ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और +2, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको थोड़ा सा कटा लेते हैं, 2 चौका 8, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1 हो गया। भिन्न का जोड़ घटाव आता है ना, आपको कर लीजिए। इन सब का क्या करेंगे, हम लघुत्तम काट लेते हैं, एलसीएम काट लेते हैं। इस सब का एलसीएम जब काटेंगे तो 4 होगा, 4 एकम 4
प्लस 4 एकम 1 यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 2 दूनी के 4, 2 आएगा तब 5 दूनी के 10 हो जाएगा। ये भाग देंगे तो इसमें 4 आएगा और 4 दूनी के 8 हो जाएगा। अब देखिए 1 आ 1 2 होगा और 2 आ 8 10 होगा और 10 में से 10 जाएगा 0 हो जाएगा। 0/4 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। समझे ना? यानी कि यहाँ पर 8 और ये 2 10 और 10 में से 10 गया 0, 0/4 बराबर 0। इसका मतलब यहाँ पर हमारा 0 आ गया किसको रखने पर? 1/2 को रखने पर। इसका मतलब ये है कि 1/2 जो है यानी कि इस बहुपद का शून्यक है। तो चलिए थोड़ा एक को भी देख लेते हैं कि ई इसका शून्यक है कि नहीं है। तो इसको भी चेक कैसे करेंगे? हम ऐसा ही करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, इसमें 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। तो रख देते हैं। तो 2 गुने यहाँ पर x³ है मतलब 1 का क्यूब, उसके बाद प्लस x² है तो 1 रखना है x के जगह पर, तो 1 के स्क्वायर, माइनस 5x x के जगह पर 1 रखना है और प्लस 2 रख देते हैं और इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, 1 का 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा और प्लस यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और 5 एकम यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 गो और 2 गो कितना होगा? 3 गो होगा ना, और 3 गो और 2 गो 5 गो होगा, और 5 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 ना होगा। इसका मतलब 1 भी इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है। मैं जांच कर रहा हूँ और कर दिया, 2 को कर दिया और तीसरा बाकी है। तीसरा को कैसे करेंगे? सेम इसी प्रकार तीसरा को भी करेंगे, फिर तीसरा को भी ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में -2 रहेगा, ठीक है? यहाँ पर आपके क्वेश्चन में -2 रहेगा, मतलब हमको ये बताना है कि -2 जो है इसके शून्यक है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार यहाँ पर -2 रख लेते हैं। तो जब -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा हमारा? यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 नहीं यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 गुने कितना? -2 उसके बाद आपका +2। थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। इसको 3 बार गुना करेंगे तो -8 आएगा, 8 दूनी के 16 -16 होगा, और इसको करेंगे तो +4 हो जाएगा, और ये 5 दूनी के 10 + 10 हो जाएगा, माइनस प्लस, और ये +2। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, कितना हो गया? 10 गो 6 गो 10 गो 4 गो 14 गो 2 गो 16 गो, और इनको जोड़ दिए प्लस करके, इसको जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और 16 में से 16 जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमने तीनों को जांच कर दिया। क्या कर दिया? तीनों का जांच हमने कर दिया कि ये तीनों जो शून्यक है 1/2, 1 और -2, ये इनके त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ पर लास्ट में हम नीचे लिख लेंगे क्या कि अतः 1/2, 1 बहुपद px का शून्यक है, ठीक है? मतलब यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर इसकी जांच हो गया, ठीक है? लेकिन ये तो हम पता कर लिए कि हाँ ये तीनों इनका शून्यक है, लेकिन यहाँ पर मेरा काम ख़त्म नहीं होता है। इसके आगे भी आपका काम है। कौन सा काम है? कि आपको गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, यानी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 को px यानी कि इससे इसके व्यापक रूप से तुलना करेंगे, ठीक है? यानी कि हमने इतना काम करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया। क्या लिखा कि जो बहुपद हमारा दिया गया है हम तुलना करेंगे इसके व्यापक रूप से। इसका व्यापक रूप मैंने इसका भी पीछे बताया था, ठीक ना, कि ax³ bx² + cx + d होता है ना। मतलब हमको तुलना क्या करना है? तुलना हमको यही करना है। हम इसके आगे के क्वेश्चन में तुलना नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक ना, कि तुलना हमको यही करना है कि a बराबर हमको क्या मिल जाएगा, जब तुलना करेंगे तो 2 मिल जाएगा। जब इसमें और इससे यानी कि इसको इसके व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? a बराबर 2 मिल जाएगा, और b बराबर क्या मिल जाएगा हमको? b बराबर 1 मिल जाएगा, और c बराबर हमको क्या मिल जाएगा? c बराबर -5 मिल जाएगा, ठीक ना। और इसी तरह से d बराबर हमको क्या मिल जाएगा? d बराबर हमको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो जब हमने इसके व्यापक रूप से तुलना किया त्रिघात बहुपद को, तो a, b, c और d तीनों मिल गया। जब ये मिल गया, अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं। क्या मानने की बात है? तो मान लेते हैं, माना कि
क्या मान लेते हैं कि इसके शून्यक जो है, इसके शून्यक जो अभी यहाँ पर दिया है 1/2 1 और ये, ठीक ना, इसको थोड़ा सा मानते हैं। माना कि इसके शून्यक, ठीक ना, अल्फ़ा बराबर, माना कि अल्फ़ा बराबर 1/2, इसको मानते हैं अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं बीटा, एक को मान लेते हैं बीटा बराबर 1 और इसको एक को मान लेते हैं गामा, यानी कि गामा बराबर कितना -2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमको यही ना करना है, इसका शून्यकों के बीच संबंध की जांच करनी है। कैसे जांच करेंगे? अभी हमने कुछ फार्मूला पीछे लिखा था, ठीक ना, क्या लिखा था? शून्यकों के गुणांक का फार्मूला, यानी कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अगर गामा करते हैं तो क्या आएगा, थोड़ा सा जांच करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है। करके देखें क्या, तो अल्फ़ा के मान कितना है 1/2 है, ठीक ना, जोड़ बीटा का मान क्या है 1 है और गामा का मान क्या है -3 है। इन सबको हम जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद इसका फार्मूला क्या आता है, इसका फार्मूला क्या होता है -b/a होता है। अगर ये -b/a के बराबर आ जाता है तो हमारा ये सत्यापित हो जाता है। तो थोड़ा सा चलिए करके देखते हैं। जब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कि जब हम इन सबको जोड़ेंगे थोड़ा सा इसका एलसीएम ले लेंगे। इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम कितना होगा 2 होगा और ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर प्लस और ये हो जाएगा आपका इतना 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका मतलब 4 हो जाएगा। तो अगर जब आप घटाइएगा यहाँ से तो 2 में से 4 गया, कितना हो जाएगा आपका -2 होगा और 1 में से 2 घटाएंगे तो हम पूरा डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख देते हैं -1/2 आएगा। यहाँ पर मैं इसके बराबर में मैं लिख देता हूँ -1/2 आएगा। ठीक है, आप ये तीनों को जोड़ करके देख लीजिएगा। इन तीनों को जब जोड़िएगा ना तो क्या आएगा -1/2 आएगा। अब इसके फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है -b/a होता है। क्या होता है -b/a। अब हमको ये देखना है -b का मान क्या है 1, हमारा b का मान 1 होना चाहिए। देखिए है ना -b/a, तो यहाँ पर b के सामने 1, ठीक ना, और a का मान क्या है 2 है। देखिए a का मान 2 है, इसका मतलब ये तो सही चल रहा है, समझ रहे हैं ना। और इसी तरह से तीसरा का फार्मूला पर भी जांच करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है c/a होता है ना c/a। तब इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं c/a। पहले तीनों को गुना करके देख लेंगे, ठीक है, तीनों को गुना करेंगे कैसे, सबसे अल्फ़ा बीटा हम नीचे थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक ना, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का मान क्या है 1/2 है, गुने बीटा का मान क्या है, बीटा का मान यहाँ पर 1 है, ठीक है, जोड़ बीटा गामा, बीटा गामा मतलब 1 गुने और गामा का मान कितना है -2 है, जोड़ उसके बाद गामा अल्फ़ा, गामा का मान कितना है -2 है और गुना करेंगे फिर किससे, यानी कि 1/2 से। ठीक है, अब देखते हैं अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा बराबर जो होता है c/a के बराबर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो 1/2 होगा, क्या होगा 1/2 होगा, और जब 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 हो गया और यहाँ पर ये कट गया तो -1 होगा, 1 होगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे इन तीनों का तो ये 2 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 तो और 2 दूनी के 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा -2 हो जाएगा। जब -2 होगा तो यहाँ पर क्या होगा -2 को में 6 गो और 1 में से जाएगा तो ये -5 बटा आएगा 2 आएगा। अब देखिए क्या ये -c/a के बराबर है, तो देखिए c/a मतलब c का मान 5 और a का मान आपका 2 आना चाहिए। देखिए इसमें c का मान 5, c का मान देखिए यहाँ पर है -5 और a का मान 2 आ गया, मतलब ये भी ठीक है। इसके बाद एक और लास्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है -d/a होता है। अब इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, तीनों को गुना करके जो हमारा शून्यक है 1/2, उसके बाद गुने 1 गुने आपका कितना -2, इसी का हो जाएगा कट जाएगा कट। और यहाँ पर फाइनल हमको क्या आंसर मिल रहा है, यहाँ पर हमको फाइनल आंसर मिल रहा है आपका 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, यानी कि -1 मिल रहा है। अब यहाँ पर d/a का मान क्या है, देखिए d का मान 2 है और a का मान क्या है 2 है और d/a करेंगे मतलब 2 में a से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा ना, देखिए यहाँ पर -1 आया है। ठीक है, मतलब आपको इसी तरह से जाँच करने हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से पूरा जांच कर लेते हैं तो फिर आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी क्वेश्चनों को आप समझे हैं। ठीक है।
तो चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, सेम टू सेम इसी तरह है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि कैसे उसको हल किया जाएगा। मैं बना रहा हूँ, आप केवल इसको सीखते चलिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद वाले इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए बिल्कुल उसी तरह से इसके बाद का क्वेश्चन है। इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है दिया गया है यहाँ पर आपको त्रिघात बहुपद इसमें भी दिया गया है, ठीक है। यानी कि यही 1 का 2 नंबर ही क्वेश्चन है। आपके पास अगर बुक होगा तो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि त्रिघात बहुपद आपको दिया गया है और फिर वही चीज़ कह रहा है कि इनका हम शून्य कुछ दे रहे हैं, आपको क्या करना है, इनका जाँच करना है कि क्या ये इनके शून्य है कि नहीं है। तो अभी मैंने जिस तरह से किया था उसी तरह से आपको भी करना है। चलिए हम फिर से एक बार करके इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन में px इक्वल टू ले लेंगे। क्या है हमारा बहुपद, त्रिघात बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 हो गया ना। हमको क्या करना है, बारी बारी से हम इसको रखेंगे इसमें x के जगह पर। अगर 0 आ जाएगा तो ये शून्यक होगा, ये भी इससे भी 0 आ जाएगा तो शून्यक होगा, इससे भी 0 आ जाएगा तो शून्यक होगा। तो सबसे पहले 2 को चेक करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं p2 रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 और -2 हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका 2 का क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। 5 दूनी के कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम क्या करेंगे 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा और 8 8 16 हो जाएगा और 16 में से 16 जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप घटा करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, p2 यानी कि जब 2 रखा तो यहाँ पर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि 2 जो है इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। और इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं कि इसका 1 को चेक करते हैं। तो जब 1 का चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि x 1 के क्यूब हो जाएगा। जहाँ पर x है वहाँ 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब -4 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 4 एकम 4, इसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा और 4 एकम 4 होगा, 5 एकम 5 होगा और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या ये 0 आएगा, देख लेते हैं कि 0 आएगा कि नहीं। देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो 5 को 1 6 गो और माइनस को जोड़ेंगे तो 4 को 2 को 6 गो, यानी कि ये माइनस में से ये घट जाएगा, यानी कि ये भी आपका 0 आ जाएगा। मतलब 1 रखे तब भी इसके शून्यक हैं, पता चल रहा है ना कि 0 आ गया। फिर हम 1 रखेंगे तब भी शून्यक आ जाएगा। आपको पता है कि दोनों सेम है, इसका मतलब ये तीनों जो हैं इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर लास्ट में कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः 2, 1 बहुपद px का शून्यक है। ये हमने यहाँ पर दिखा दिया। लिख लेंगे 2, 1, बहुपद px का यानी कि पूरा इसका शून्यक है। इतना कर लेना है। यहाँ पर तो आपका काम खत्म नहीं होता है। अब क्या करना है आपको कि इसको जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। तो अगर आप क्या कीजिएगा, यदि आप लिख सकते हैं कि यदि अगर हम क्या करेंगे कि x³ - 4x² + 5x - 2 को हम किससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, इसके व्यापक से तुलना करेंगे। इसका व्यापक क्या होता है, ax³ + bx² क्या होता है, bx² + cx + d क्या होता है, cx + d। जब हम इससे तुलना करेंगे, लिख लीजिएगा, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है, करने पर जब तुलना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर क्या मिलेगा, b बराबर -4 मिलेगा और c बराबर आपका क्या मिलेगा, c बराबर मिलेगा आपको 5 मिलेगा और d बराबर आपको क्या मिलेगा, d बराबर मिलेगा आपको -2 मिलेगा, ठीक है। ये हम जब तुलना करेंगे तो a b c d ये पूरा हमको मिल जाएगा, a b c d का मान। अब हमको क्या करना है, इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको इनका फॉर्मूला रखना पड़ेगा, ठीक ना, कि जो ये शून्यक है, ठीक ना, पहले हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिएगा कि माना कि अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। पहले इन तीनों को जोड़ते हैं, ठीक ना, यानी कि 2 + 1 + 1
जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या इसके फार्मूला जो होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। अब देखते हैं कि -b का मान 4 है कि नहीं है। -b का मान 4 देखिए है ना, और a का मान क्या है नीचे देखिए इसको, a का मान 1, तो देखिए a का मान 1, मतलब ये ठीक चल रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा का भी फॉर्मूला को लगा लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, क्या होता है आपका गामा अल्फ़ा, ठीक ना, बराबर क्या होता है c/a होता है। पहले आप इसको क्या कीजिए, जोड़ लीजिए, ठीक ना, जोड़ करके गुना कर लीजिए। तो सबसे पहले इसका मान रखते हैं, यानी कि अल्फ़ा बीटा मतलब 2 × 1 जोड़, उसके बाद 1 × 1 होगा, उसके बाद 1 × 2 होगा। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सबको गुना कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब हम सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और इसके बाटा में क्या है 1 है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा गामा अल्फा बराबर, मैंने फार्मूला क्या बताया था आपको, c/a बताया था। अब देखिए c का मान कितना 5 और a का मान 1, तो देखते हैं इधर कि c का मान 5 है कि नहीं, है ना, और a का मान 1 है, मतलब ये भी ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ को चेक कर लेते हैं, ठीक ना, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक ना। तो इनको तीनों को गुना करते हैं, तो 2 × 1 बराबर क्या होगा 2 होगा, 2 बटा, और इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसका फार्मूला क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला होता है -d/a, -d के मान 2 देखिए तो आया है ना, a का मान 1, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर इन सारे क्वेश्चन को जांच कर चुके हैं, ठीक है। आपको पूरे जो क्वेश्चन है सबको इसी तरह से क्या करना है, जांच करना है। बस 2 ही क्वेश्चन था इस तरह का, आप इसको उम्मीद करते हैं कि इसको आप सीख लिए हैं। तो चलिए इसके बाद आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसके आगे का जो क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक होगा तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, शून्यकों का योग, यानी कि त्रिघात बहुपद के 3 गो शून्यक और तीनों का योग दे रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है, ठीक है, यानी कि शून्यकों का योग और 2 शून्यकों के साथ एक साथ लेकर के उनका योग दिया है और तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, तो देखिए आपका सवाल में क्या दिया गया है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं, ठीक ना, मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि बहुपद, अगर हमारा बहुपद यानी कि त्रिघात बहुपद क्या है, x³ यानी कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, ठीक ना। अगर हमारा त्रिघात बहुपद ये है तो शून्यक इसका मान लेते हैं। माना कि त्रिघात बहुपद इसके शून्यक लिख लेते हैं यहाँ पर, शून्यक क्या है, अल्फा बीटा तथा गामा है, ठीक है। हमने इसको क्या किया, तीनों को शून्यक मान लिया कि ये हमको क्या निकालना है, ये त्रिघात बहुपद निकालना है, ठीक है, और इनके शून्यक अल्फा बीटा गामा दिया है, ठीक ना। यानी कि हमको क्या दिया है, सवाल में आपको ये दिया है कि हमको इस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करना है। आपको दिया गया है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर हमको शून्यक दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए आपको पहले नंबर में दिया गया है 2 दिया गया है, यानी कि सभी शून्यकों का योग दे रहे हैं। और दूसरा का बात क्या कह रहा था, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी कि ये दिया गया है आपका, कितना दिया गया है, -7 दिया गया है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आपको दिया गया है, ठीक ना, तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, ठीक है, बराबर कितना दिया गया है आपका, देख लीजिए -14 दिया गया है, ठीक है। यही आपका सवाल कह रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यानी कि सवाल आपका यही कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनका हम तीनों के शून्यकों का, अगर हम अल्फा बीटा गामा उसका शून्यक मान लें, ठीक ना, तो तीनों का शून्यकों का योग दिया है और 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग दिया है और तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया है, ठीक ना। तो आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। अभी मैंने शुरू में ही सबसे पहले आपको त्रिघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए एक नियम बताया था ना कि त्रिघात बहुपद जब भी कहेगा ज्ञात करने के लिए तो क्या करना है, तो आपको उसका नियम लिखना है कि त्रिघात बहुपद से
घात बहुपद से त्रिघात बहुपद बराबर क्या मैंने बताया था, ये बताया था x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये बताया था x² बताया था ना। इसके बाद फिर होता है यहाँ पर प्लस, क्या होता है प्लस, इसके बाद यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना, बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, गामा इंटू अल्फा, ठीक ना, एक्स। ठीक है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ पर माइनस में फॉर्मूला में होता है ये, यही ना आपको बताया था, ये त्रिघात बहुपद निकालने के ये नियम होते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, देखिए 2 है ना, 2 लिख दीजिए, बगल में क्या है x² प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा गामा अल्फा के मान कितना दिया है -7, तो आप यहाँ पर रख दीजिए -7, बगल में है x, आप लगा दीजिए, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना है 14। देखिए यही आपका आंसर है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जब भी अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है बस इसी तरह से आप बनाइएगा। और त्रिघात जिस तरह से आप द्विघात बहुपद का याद रखे थे इस तरह, है ना, द्विघात बहुपद बराबर x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, उसी तरह से त्रिघात बहुपद को भी याद रखिएगा, इसके नियम को। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे क्वेश्चन समझ रहे हैं। तो चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से इसके 3 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि एक त्रिघात बहुपद दिया गया है। ठीक है, एक त्रिघात बहुपद दिया गया है और उसमें आपका शून्यक दिया गया है, मतलब ये आपका त्रिघात बहुपद है, आपका शून्यक उसमें दिया गया है आपका क्या, एक दिया गया है आपका a प्लस बी, और एक दिया गया है आपका ए दिया गया है, एक ए दिया गया है, और एक दिया गया है a माइनस बी। ये 3 गो शून्यक दिया गया है, मतलब आपको कहा जा रहा है कि एक त्रिघात बहुपद हम दे रहे हैं और उनका हम शून्यक 3 गो दे रहे हैं। ठीक ना, और 3 गो शून्यक किस रूप में दे रहे हैं, तो a प्लस बी, ए और a माइनस बी के रूप में। अगर मान लीजिए कि ये मेरा त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्यक तो ये नहीं ना होगा, ये तो शून्यक नहीं होगा हमारा, कौन सा शून्यक होगा, तो हमारा जो शून्यक आना चाहिए अंक में आना चाहिए, नंबर में आना चाहिए। ठीक ना, तो इसमें आपका सवाल कह रहा है क्या कि ये त्रिघात बहुपद हम दे रहे हैं और इनके शून्यक इस रूप में दे रहे हैं आपको, और a और b का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको a और b का मान ज्ञात करना है। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि ये आपको त्रिघात बहुपद दिया गया है और इनके 3 गो शून्यक दिया गया है, आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात करें। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि माना कि बहुपद इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा है, और वो शून्यक कौन है, अल्फा बराबर कौन हो जाएगा, अगर मान लिए इसको इसके शून्यक के अल्फा, तो इसका शून्यक ऑलरेडी दिया गया है, तो अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा a प्लस बी, और बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बीटा बराबर a हो जाएगा, और गामा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं होता है, -b/a होता है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख लेते हैं -b/a पहले यहाँ पर। अब इस सबको जोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को जोड़ लेते हैं। कैसे, देखिए a प्लस बी, ठीक ना, a प्लस बी जोड़ a माइनस बी बराबर -b/a। ध्यान दीजिए, अगर -b का इसमें बात करें तो -3 आएगा, -3/a, a का मान 1 होगा। देखिए ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, एगो ए दूगो एगो 3a बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर -+3 मिलेगा, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना, a बराबर 1 मिलेगा। ठीक है, और हमने इसको लेकर के a बराबर 1 मंगा दिया। फिर हम इसी तरह के इनके क्या करेंगे, इनके शून्यकों का गुणनफल लेंगे। यहाँ पर हमने शून्यकों का एक योग लिया था, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि शून्यकों का योग, ठीक ना, शून्यकों का योग। ठीक है, अब इसके बाद शून्यकों का थोड़ा सा गुणनफल लेते हैं। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही ना होगा,
यानी कि जितने शून्यक होंगे उनके हम गुणनफल करेंगे, तीनों को गुना करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, आपको बताया था मैंने, क्या होता है, D/A होता है। क्या होता है, D/A होता है। तो थोड़ा इसके मानवा को गुना कर लेते हैं, A प्लस बी इंटू ए, बीच में A इंटू ए माइनस बी हो गया। अब बराबर में D/A, D का मान इसमें क्या होना चाहिए, 1, A का मान भी 1 होना चाहिए। कैसे, ये A होता है, B होता है, यहाँ पर C है और ये D है। C मतलब कुछ नहीं है तो 1 है। तो मैंने लिख दिया D/A और थोड़ा सा गुना करते हैं। देखिए A प्लस बी और इसको A को हटा करके A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, इंटू घेर करके A लिख देते हैं और 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए A का मान क्या है, हमारा 1 है। तो अगर हम इसमें क्या करें कि A की जगह पर 1 रख देते हैं, क्योंकि इसका मान 1 आया हुआ है, तो A की जगह पर 1 रख देते हैं, माइनस बी के स्क्वायर, यहाँ पर भी लिख देते हैं A का मान 1 है तो 1 रख देते हैं, बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस बी के स्क्वायर और 1 में सब में गुना करेंगे तो उतना ही होगा, बराबर 1। प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये होता है आपका क्या, माइनस D/A होता है फॉर्मूला में, ठीक है, यहाँ पर D/A होता है, तो सब में माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस बी के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1 फिर हो जाएगा -1, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस बी के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, -2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन के चढ़ जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, b बराबर माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो b बराबर हो जाएगा √2, स्क्वायर रूट बन के चढ़ गया। तो ये हमारा प्लस माइनस में आपका आ गया क्या, √2। यही हमको निकालना था, a का मान निकालना था और b का निकालना था, जो कि हम दोनों निकाल चुके हैं। समझ रहे हैं ना पूरे क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से समझ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी है ये, समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसके बाद के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए इसके अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आपका क्या दिया गया है, आपको बहुपद दिया गया है, ठीक है। आपको बहुपद दिया गया है और इन बहुपदों का 2 शून्यक दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, चतुर्घात बहुपद है, यानी कि इनकी अधिकतम जो घात है 4 है, और इस 4 घात वाले जो बहुपद की जो शून्यक होती है कितनी होती है, 4 होती है। और इनके 2 शून्यक दिए गए हैं, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। 2 शून्यक दिया गया है क्या, यानी कि 2 और प्लस माइनस √2, यहाँ पर 2 शून्यक छुपे हुए हैं, समझ रहे हैं ना। एक इसका मतलब होता है कि 2 में एक बार जोड़ेंगे और एक बार 2 में √3 को घटाएंगे, इसका मतलब यही होता है। मतलब इस चतुर्घात बहुपद का जो शून्यक 2 दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है कि चतुर्घात बहुपद का 4 शून्यक होता है भाई, यहाँ पर 2 दिया गया है, आपको 2 और ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर ये हमारा शून्यक है तो किसका शून्यक है बताइए, ये तो शून्यक x का होगा ना, यानी कि x बराबर 2 और प्लस माइनस √ क्या होगा, 3 होगा। तो अगर हम इसको क्या करें, इधर मंगा दे तो हमारा क्या हो जाएगा, x - 2 इक्वल टू इधर क्या बचेगा, प्लस माइनस √3 बचेगा। अब क्या कीजिए कि दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। देखिए इसी तरह बनाया जाएगा, मतलब मैंने यही किया कि ये इनके शून्यक है, किसका, इसका, तो ये तो x का शून्यक होगा, यानी कि x का ना होगा, तो ये प्लस में आएगा, इधर माइनस में हो गया, इधर बच गया। अब हम थोड़ा सा वर्क करने वाले हैं, ध्यान से देखते चलिएगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल आप सीख जाइएगा, ठीक है। तो जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो x - 2 इसका भी वर्ग और यहाँ पर प्लस माइनस √3 का भी वर्ग कर लेते हैं। जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a² -2ab प्लस b² यानी कि 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 बचेगा यहाँ पर, ठीक ना। ये प्लस माइनस से दोनों में होता है, ठीक है। तो इसको a - b द होल स्क्वायर पर इसको हमने तोड़ा है, ठीक है। a² -2, a का मान 1 है, a का मान x है, अब b का मान कितना होगा, 4 होगा, यहाँ पर 4 होना चाहिए। 2ab जब करेंगे तब b का मान 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2ab प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आपका क्या होगा, ये हमारा a + b द होल स्क्वायर को हम खोल दिए, और प्लस में ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x² -4x प्लस 4 और माइनस इधर आएगा तो ये 3 में हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा x² -4x और प्लस 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया,
ठीक ना। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर हमने इनके शून्य को ले करके हमने ये काम कर दिया, यानी कि ये निकाला, ये भी एक प्रकार का बहुपद है। अब इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देंगे, ठीक ना। देखिए आपका आंसर कैसे आएगा, भाई बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ। अब क्या करेंगे, इस बहुपद में इस बहुपद से यानी कि इस बहुपद में इस बहुपद से भाग देंगे और जो उसका भागफल आएगा उसका फैक्टर करेंगे, तो वहाँ से आपका 2 शून्यक निकल जाएगा। हमने इसके पीछे के एक्सरसाइज में भी इस तरह से क्वेश्चन बताए हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा भाग करके देख लेते हैं कि भाग देने से आपको क्या आता है। तो यहाँ पर हम भाग कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारा, देखिए आप ध्यान से भाग सीखिएगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और +1, अब हमको भाग किस में देना है, इसमें देना है। x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35, यही है हमारा। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको इसमें भाग देना है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा भाग देते हैं कि क्या आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x की पावर 4 है ना, x की पावर 4 है, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। हम क्या रख दें, यानी कि इसमें किस चीज़ से गुना कर दें ताकि x के पावर 4 आ जाए। हमने बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना कर दें तो x के पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, x के पावर 4 आ जाएगा। जब जो चीज़ यहाँ पर रखेंगे उस सब में गुना करेंगे। जब इसमें मैंने किया तो इसमें भी करना होगा, ठीक है, और जो आएगा इधर लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, -4x³ हो जाएगा जब इसमें गुना करेंगे तो, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, -x स्क्वायर, यानी कि +x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये प्लस है तो +x स्क्वायर होगा। चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज कर दीजिए, चिन्ह चेंज कीजिए, चिन्ह चेंज कीजिए। ठीक है, ये जब चिन्ह चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर हो गया आपका कितना, 4 में से 6 जाएगा, -2x³ हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 को a को -27x स्क्वायर। बाकी सबको उतार दीजिए, 138x और -35 को उतार दिए। उतारने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या चल रहा है, -2x³ चल रहा है। अब हमको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि -2x³ आ जाए, कितना से करेंगे, हाँ बहुत अच्छा, -2x से करेंगे। -2x से करेंगे तो इसमें -2x³ आ जाएगा गुना करने पर, तो -2x³। अब इसमें भी बारी बारी से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8 प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -2x। ठीक है, अब देखिए चिन्ह चेंज करेंगे तो क्या होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया। और ये देखिए -27 को और -8 को, -27 को और 8 को कितना होता है, 35 को होता है। कितना होता है, 35x स्क्वायर, मतलब -35x स्क्वायर। अब ये देखिए 38 में से 2 घटा लेंगे तो 138 में से 2x घटाना नहीं है, जोड़ना है। यहाँ पर प्लस प्लस है ना, क्योंकि हमको नीचे वाले चिन्ह से मतलब रहता है। तो 138 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा +140, x हो जाएगा -35 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको करना है -35x स्क्वायर मंगाना है। तो अगर हम यहाँ पर -35 रख देंगे, खाली -35, तब 35 से जब इसमें गुना करेंगे तो -35x स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। और इसके बाद जब इसमें गुना करेंगे तो 35 चौका आपका कितना होता है, +140 होता है। ठीक ना, और जब इसमें गुना करेंगे तो -35 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ध्यान से देखिए ये सब कट करके ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जब ये 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, हम इसके बराबर 0 रख लेते हैं। लिख लेंगे यहाँ पर कि चूँकि QX, ये हमारा QX ही है, QX = 0 रखने पर, ये माने भागफल है, भागफल को QX कहते हैं। तो लिखेंगे x² - 2x और -35 = 0। इसका हम फैक्टर कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है। फैक्टर कैसे होगा, फैक्टर कैसे, फर्स्ट लास्ट में गुना करके बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि फर्स्ट लास्ट का गुणनफल आना चाहिए और बीच वाले जोड़ने घटाने पर आने चाहिए। तो यहाँ पर 7 × 5 = 35 और 7 में से 5 गया 2, तो यहाँ पर हमारा फैक्टर का काम बन रहा है। कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम +5x - 7x। 5x में से 7x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा और 7 5 35 भी आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 35 लिख देते हैं, बराबर में 0। अभी दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इन दोनों में -7 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि 7 5 35 होता है, ठीक है। और ये दोनों में क्या कॉमन है आपका, दोनों में कॉमन है x प्लस 5 और एक हो जाएगा x प्लस 5, देखिए दोनों में कॉमन है, और एक हमारा हो जाएगा x -7 बराबर 0 हो गया। तो अब जब पहले खंड से चलेंगे, पहले खंड से जब चलेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे खंड से जब चलेंगे, दूसरा खंड क्या है, दूसरे खंड से जब चलेंगे तो x -7 = 0 होगा, तो हमारा x = आ जाएगा 7 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो हमारा दो अन्य शून्यक होगा क्या आपका, एक हो जाएगा -5 और एक हो जाएगा 7। आप लिख सकते हैं यहाँ पर पहले खंड से, ठीक है। पहले खंड से पहला खंड है x + 5 = 0 और x = 5, ठीक है। तो यही हमारा दो शून्यक होगा। उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल को आप समझे होंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। फिर से हम अगले वीडियो में एक नए एक्सरसाइज लेकर आएंगे।